5, our first question is evaluate the following. Part fourth one is minus iota whole raised power 8. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देखो कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है। आपने अपने सारे क्वेश्चन को पावर जो भी आपके पास आए, 8 आए, 50 आए, 25 आए, आपने अपनी सारी फॉर्म को आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयोटा स्केयर से हम लोग फेमिलियर हैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो आयोटा स्केयर आपके पास क्या है, आपने अपने यानी कि ये देखें कि -a आयोटा होल रेज़्ड पावर 8 है। माइनस की पावर क्या है, 8 इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर में जब भी आपके पास माइनस, जब आपके पास इवन नंबर की फॉर्म में होगा तो ये माइनस आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। जैसा कि मैंने लिखा है कि -1 की पावर आपके पास क्या हो, ऑड नंबर हो, तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस साइन एक अपीयर होगा, यानी कि -1 का क्यूब। तो -1 को आप कितनी टाइम लिख सकते हो, 3 टाइम। -1 मल्टीप्लाई विद -1 मल्टीप्लाई विद -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस साइन आपके पास अपीयर होता है अगर पावर ऑड नंबर हो। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास माइनस के पावर क्या है जी, इवन नंबर है, लाइक दिस 8, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, आपके पास ख़त्म हो जाएगा, आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है। सो माइनस आपके पास पॉजिटिव आ गया। आयोटा पावर 8, सो आंसर इज आयोटा। अब आयोटा पावर 8 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, आपने आयोटा स्केयर में। आयोटा स्केयर क्या है, 8 को आप कैसे लिखते हो, 4 2 ज़ार 8। सो आयोटा स्केयर इनर में और पावर 4 आउटर में आप लिख सकते हो, यानी कि 2 4 ज़ार 8। क्योंकि आपने इसको इनर में 2 क्यों लिखा, आपने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग आयोटा स्केयर से फेमिलियर हैं। आयोटा स्केयर का क्या वैल्यू होती है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। सो आयोटा स्केयर के रिप्लेसमेंट में -1 पुट कर दिया, होल पावर 4 आपके पास आ गया। सेम अगेन माइनस की पावर क्या आ गई जी, एक इवन नंबर, तो आपके पास माइनस क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, +1। नेक्स्ट वन आपके पास पार्ट है माइनस आयोटा होल रेज़्ड पावर 5। सेम अगेन सबसे पहले इस माइनस को रिजॉल्व करें। आपके पास माइनस की पावर क्या है जी, 5 क्या है, एक ऑड नंबर। जब भी आपके पास नेगेटिव की पावर ऑड नंबर होती है, सो माइनस आपके पास एक 1 टाइम अपीयर हो जाता है। या आप यू कैन राइट लाइक दिस, माइनस आयोटा पावर 5। अब 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 + 1 3 + 2, सो 4 + 1 आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा पावर 1। आयोटा पावर 4 को कैसे आप लिख सकते हो, आयोटा स्केयर का स्केयर, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई विद आयोटा। आयोटा स्केयर का आंसर क्या है जी, -1। ये नेगेटिव साइन आपके पास सेम एज इट इज साथ साथ आपके पास चल रहा है। आयोटा स्केयर क्या है जी, -1 का स्केयर मल्टीप्लाई विद आयोटा, -1 का स्केयर क्या होगा, +1, +1 मल्टीप्लाई विद आयोटा, योर आंसर इज सिंपली आयोटा, और जो बाहर वाला माइनस था वो एज इट इज़ आपके पास साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कॉन्जुगेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक दिस -3 + 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, माइनस आयोटा, इस तरह के डिफरेंट पार्ट जो भी दिए हुए हैं, आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस डिजिट को, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा, उसको z के इक्वल करोगे, बिकॉज z शोज द दिस वन बी योर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। अब आपने कॉन्जुगेट लिखना है। आप रिटर्न में इंग्लिश के भी फॉर्म में आप लिख सकते हो, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट कहते हैं बेटे बार को। बार आपके पास क्या शो करता है कि आपने जस्ट चेंजिंग द आयोटा साइन विद माइनस आयोटा, आपने आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देना है। रियल पार्ट को आपने नहीं छेड़ना, डैट पार्ट रिमेन द सेम, और आयोटा को आपने किस में रिप्लेस कर देना है, माइनस आयोटा से। सो z बार इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। नेक्स्ट वन पार्ट इज -4 माइनस आयोटा। -4 माइनस आयोटा को सबसे पहले किस पे शो करना है, z इज इक्वल टू दिस वन, -4 माइनस आयोटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, देन z बार इज इक्वल टू -4 रिमेन द सेम, ये एज इट इज आएगा। सिंपल माइनस आयोटा को आप किससे चेंज कर दोगे, प्लस आयोटा से। सो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3, दैट वन बी योर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेम एज इट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज write the real and imaginary part of the following. Now our first part is 1 + iota.
सबसे पहले आप इसको लेट करोगे, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड इट्स रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, सिंपल विदाउट आयोटा विच इज इक्वल टू 1 एंड आई एम ऑफ z मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू सिंपल 1, क्योंकि आपके पास आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, सिंपली 1. नेक्स्ट वन पार्ट इज फिफ्थ वन, वी विल चेक इट. लेट z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0 माइनस 3 आयोटा, यानी कि माइनस 3 आयोटा को आप कैसे लिख सकते हैं, 0 माइनस 3 आयोटा टेकिंग real part of z 0 and im of g imaginary part of z is equal to simply minus 3. Fourth one question is find the value of x and y if x plus iota y minus plus 1 which is equivalent to 4 minus 3 iota. Here it is your answer or solution is x plus iota y. आप 1 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस 1. सो यू गॉट 4 माइनस 1 इज 3, 4 माइनस 1 इज 3, सो 3 माइनस 3 आयोटा एंड x प्लस आयोटा y. Two complex numbers are equal if the real and imaginary parts are equal. दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो. यानी कि विदाउट आयोटा आपके पास क्या होता है, रियल पार्ट, और आयोटा के साइन के साथ जो भी आपके पास लिखा होता है वो आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट. सो x को कंपेयर करें दोनों साइड्स के ऊपर, x यहाँ पे रियल पार्ट है, उधर रियल पार्ट क्या है आपके पास 3. सो x इज इक्वल टू 3 and iota is equal to minus 3. Now we will see exercise 2.6. Express in the form of a plus b iota. यानी कि जो भी आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, अपने a plus b iota की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सिंप्लीफाई करें, जैसे जो डिजिट जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 को इनसाइड द ब्रैकेट आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. 5 2s are 10, 4 2s are 8, iota remain the same. Minus 3 multiply with 7, you got minus 21, minus plus minus 4 3s are 12, iota remain the same. अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है. जो विदाउट आयोटा के हैं उनको सेपरेट करके लिख लें और जो आयोटा वाले हैं उनको आप सेपरेट करके लिख लें. 10 minus 21, you got minus 11, 8 minus 12, 8 iota minus 12 iota, your answer is minus 4 iota. फोर्थ वन पार्ट आप देखो कि सारा का सारा क्वेश्चन जो सा आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब, आयोटा पावर 19, आयोटा पावर 16, आयोटा पावर 25, इस सब में कन्वर्ट हुआ हुआ है. आप सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले अपने डिजिट्स को आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करें. ये ऑलरेडी आयोटा स्केयर में है, सो आपने क्या लिखा है, -1. नेक्स्ट वन क्यूब, क्यूब को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, यानी कि पावर 3 है ना, तो 2 + 1 3 आपने लिख दिया. आयोटा 16, 16 को 8 2s are 16, 8 2s are 16 करके आपने लिख दिया. 19 को कैसे लिखना है, 19 18 + 1. 25 को कैसे लिखना है, 20 आयोटा पावर 24 प्लस आयोटा पावर 1. नेक्स्ट वन क्या है आपके पास, सिंप्लीफाई करें. आयोटा स्केयर की रिप्लेसमेंट में -1, आयोटा स्केयर की रिप्लेसमेंट में -1, आयोटा पावर 18 को आप लिख सकते हो 9 2s are 18, सो आयोटा स्केयर पावर 9. आयोटा पावर 24 को कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्केयर की पावर 12. नेक्स्ट वन क्या आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करें. -6 आयोटा, माइनस की पावर क्या है जी, इवन नंबर है, सो पॉजिटिव 1 आंसर आएगा. -1 की पावर क्या है जी, 9 है, आपके पास क्या आ जाएगा, -1. आयोटा स्केयर -1 की पावर 12 क्या है आपके पास, इवन नंबर है, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव है. नेक्स्ट वन आप देखो कि नेक्स्ट क्या आएगा, -2 -6 आयोटा +3 माइनस +6 आयोटा +4 आयोटा. 6 and 6 आयोटा कैंसिल विद ईच अदर. रियल पार्ट को रियल पार्ट से सिंप्लीफाई करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करें, तो इट इज़ योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा. सेम एज इट इज़ प्रीवियस वन, वहाँ पे एडिशन हो रही थी, सब्ट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट्स. लेकिन आपके पास क्या ये नज़र आ रहा है आप लोगों को स्क्वायर रूट के अंदर -4,
यानी कि आपके पास ना तो आयोटा आपको दिख रहा है, आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे? सबसे पहले हम -4 को डीकम्पोज करके लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -1। स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी कहती है कि आप उन दोनों को सेपरेट भी करके लिख सकते हैं। सेम एज दिस वन, स्क्वायर रूट ऑफ 4 सेपरेट और स्क्वायर रूट ऑफ -1 सेपरेट। स्क्वायर रूट ऑफ -1, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस कि आयोटा किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो आप इसकी रिप्लेसमेंट में आयोटा पुट कर देंगे, इसकी रिप्लेसमेंट में भी आयोटा। अब टू कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? सिंपली आप जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, आपने सिंपली वैसे ही इसको करना है। 2 फर्स्ट ब्रैकेट में से 2 डिजिट उठाएं और फर्दर सबके साथ इसको एज इट इज़ लिख दें। साइन समेत सेकेंड डिजिट को आप यहाँ पे लिखो आउटर पार्ट में, और फर्दर अगली सारी ब्रैकेट के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 2 2 4 आयोटा, -6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा 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 स्क्वायर, 6 -10 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्या है जी? -1। सिंप्लीफाई करेंगे, यू गॉट द रिजल्ट, और ये आपके पास 6 - 4 का आंसर देगा 2 - 10 आयोटा रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट वन क्या है जी? किसी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को आप दो मेथड से अप्लाई कर सकते हो, या तो इसी को 2 टाइम्स लिखें, तो या आप इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें। यू विल अप्लाई a - b होल स्क्वायर फार्मूला, a² + b² - 2ab। यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, यानी कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर प्लस सेकंड डिजिट का स्क्वायर, बीच में माइनस है सो -2ab। a² b² के साथ पॉजिटिव ही आता है, तो आपके पास सिंपल 2ab के साथ माइनस साइन अपीयर होता है। -2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई विद सेकंड वैल्यू, स्क्वायर कैंसिल विद स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर इज 9, iota square is as it is, 5 remains the same, 2 multiplied by 3, 3 2 is 6, 6 square root of 5, iota square की रिप्लेसमेंट में -1 पुट करें, 5 minus 9 is -4 -6 under root 5 iota, it is your answer। रिमेनिंग पार्ट जितने भी आपके पास इसके बच गए हैं वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और प्रीवियस जितना भी आपने काम किया है वो आप इजीली इसको देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। थर्ड वन पार्ट है, मैंने थर्ड वन क्यों चूज़ किया? क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो से थे इजीली सॉल्व हो जाते थे, आप ये वाला क्वेश्चन देख के आपसे इजीली वो वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए पहले हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, आप इसको रैशनलाइज करोगे, सिंपली आपके पास क्या है जी? प्लस आयोटा है बाय द कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन, 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है? 3 माइनस आयोटा। सो इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी से डिवाइड भी करते हैं। अपर पार्ट से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जोड़ के लिख देते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी प्रीवियस वन हमने भी कर चुके हैं कि पहली ब्रैकेट में से पहला डिजिट उठाया, उसको साथ वाली सारी ब्रैकेट के साथ जोड़ के लिख दिया, -7 आयोटा आप चूज़ करोगे और सेकेंड सारी ब्रैकेट के साथ आप लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास अप्लाई होगा a² - b² का फॉर्मूला। ये देखिए वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, तो जब भी a + b a - b होता है तो आपके पास किसके इक्वल हो जाता है? a² - b² के इक्वल। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सो 9 3 = 27 प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा -21 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 1 = 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की रिप्लेसमेंट में -1 पुट कर दें, और जो आयोटा के साथ सिंपली सॉल्व हो रही है उनको सिंपली सॉल्व कर दें। 27 इस 7 के साथ सिंप्लीफाई होगा, यू गॉट 20 - 30 आयोटा विच इज़ इक्वल टू, अब ये 10 आप दोनों के तरफ डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने आपका क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई करेंगे, राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग सॉल्व करना है, इसलिए इसको दोनों के नीचे डिवाइड करके आप लिखो, ये कटिंग हो जाएगी। 20 / 10 यू गॉट 2 and 30 / 10 you got 3। so here it is your answer written in the form of a + b iota, a be your 2 and b be your -3। fifth one part is whole square।
होल स्क्वायर के फॉर्मूले को आप कैसे चूज़ करते हो? अपर पार्ट के ऊपर भी होल स्क्वायर अप्लाई करें, डिनोमिनेटर पे भी होल स्क्वायर अप्लाई करें। अपर पार्ट यू विल अप्लाई a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहली वैल्यू मल्टीप्लाई विद सेकंड वैल्यू। डिनोमिनेटर पे भी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम ए बी। यू गॉट दिस रिजल्ट। 1 and 1 कैंसिल विद ईच अदर, यू गॉट 0। 2 आयोटा इधर से आपके पास बच जाएगा। डिनोमिनेटर में से 1 स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 minus 2 iota. So 1 and 1 cancel with each other. So 2 iota divided by 2 iota, 2 and 2 cancel with each other. Iota iota से कट जाएगा. Your answer is -1. -1 को आप कैसे a plus b iota की फॉर्म में लिख सकते हो? -1 plus 0 iota. स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ये दो पार्ट्स हल हुए हुए हैं सेम एज इट इज़। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, वो सेम एज इट इज़ हैं। जहाँ पर आपके पास सिंपलीफाई हो रहा है, सिंपल डिवीजन मेथड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में एडिशन या पॉजिटिव आ जाता है तो आप बाय टेकिंग एलसीएम, पहले आप उसका एलसीएम लोगे, यू गॉट दिस रिजल्ट। यहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास फर्दर आपने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। सो फिर फर्दर वो आपके पास ईजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपसे मिलेंगे।